ऑफ वेक्टर एडिशन। इस वीडियो में पूरा देखिएगा, इसमें जितना एडिशन है सब बताएंगे। हम लोग का 4 तरह का एडिशन होता है। पहला पढ़ लिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीसरा है हम लोग का एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और चौथा है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये सब एडिशन के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अब देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है हम लोग का, ये वेक्टर ए है, देख लीजिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है क्या, इसको देखिए ध्यान से। ये वेक्टर ए है प्लस बी इक्वल टू होता है बी प्लस ए, यही कहता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार इसी को हम लोग को प्रूव करना है। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, हम पढ़ रहे हैं क्या, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कम्यूटेटिव लॉ वेक्टर एडिशन कहता है a प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए होता है, इसी को हम लोग को प्रूव करना है। पहले वेक्टर ए ले लिए, अब यहाँ हो गया वेक्टर बी, इसको मान लिया ओ पी, इसको मान लिया पी क्यू, इसको कम्यूटेटिव लॉ के अनुसार ऐड करना है। ऐड करने के इधर आप लोग देख लीजिए, ये हम लोग का वेक्टर था ए, वेक्टर ए था, इसी वेक्टर बी में ऐड करना है। यानी इसका टेल जो है इसके हेड के साथ ऐड करेंगे, इसका टेल इसके हेड के साथ ऐड कर दिए, ये वेक्टर हो गया बी। अब क्या करेंगे, वेक्टर बी के पैरेलल यहाँ एक और वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर बी के पैरेलल और यहाँ वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर बी के पैरेलल हम लोग का है, और वेक्टर ए के पैरेलल हम लोग यहाँ एक वेक्टर बना लेंगे। जब ये है तो भी हमारा ए हो जाएगा, और बी है तो भी हमारा बी हो जाएगा, और जो बीचों बीच जाएगा यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसको आर से डिनोट करते हैं। ये हो गया ओ पी क्यू, यहाँ पर आर मान लेते हैं। ये हो गया हम लोग का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें देखिए दो ट्रायंगल बन गया, ये वो ट्रायंगल बना हम लोग का ट्रायंगल ओ पी क्यू। ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल ओ पी क्यू में चलेंगे हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। यहाँ पे लिखिएगा आप लोग का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिख के दे दीजिएगा। क्या लिखना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जो नोट डालेंगे उसमें लिखा रहेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम फिगर समझा रहे हैं, हर एक का फिर नोट नीचे डालते जाएंगे, आप पूरा देखिएगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर जो है ओ क्यू जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ओ पी और पी क्यू के ऐड के इक्वल होगा। यानी कि ओ पी प्लस पी क्यू कर देंगे, तो ओ क्यू को हम लोग आर माने हैं वेक्टर, आर इक्वल टू ये हो गया हमारा ए प्लस ए हो गया बी, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग ट्रायंगल ओ आर क्यू में, ओ आर क्यू में, ठीक है, फ्रॉम ट्रायंगल ओ आर क्यू, इसमें लिखेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए भी इस एंगल ट्रायंगल के लिए भी रिजल्टेंट हमारा यही बनेगा ओ क्यू। तो ओ क्यू इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ओ आर प्लस यहाँ से यहाँ तक आर क्यू। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओ क्यू का मान है ए वेक्टर, इसका मान है बी वेक्टर, प्लस इसका मान है ए वेक्टर, समझा गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन लेके चलेंगे, क्या सब यहाँ आर है, यहाँ आर है, तो दोनों का LHS सेम है, तो दोनों का RHS सेम हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा b प्लस a। यही हम लोग आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह से हम लोग कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जान गए, और अगले जानते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका नोट नीचे डाल देते हैं, आप लोग नोट पूरा देख कर लिख लीजिएगा। उसका बनाते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।